इमरान खान को बाहर लाने की तैयारी मुकम्मल, मंसूर अली खान का कबूतर बड़ी खबर ले आया। निजी टीवी से गुफ्तगू में मंसूर अली खान ने दावा किया कि हुकूमत चाहती है कि इमरान खान जेल से बाहर आ जाएं। ये इंकशाफ एक सीनियर नून लीगी रहनुमा ने मुझसे किया। लीगी रहनुमा ने कहा कि हम अवाम के लिए कुछ भी कर लें, लेकिन लोग एक ही बात करते हैं कि खान तो अंदर है, उसको तो जेल में डाला हुआ है। मंसूर अली खान ने कहा, हुकूमत को पता है पाकिस्तानी अवाम की इमरान खान के साथ दिली वाबस्तगी है, लेकिन उनकी मकबूलियत तो है लेकिन कबूलियत नहीं। खान साहब को जोम है, अवाम का जमे गफीर उनको जेल से निकाल कर ले जाएगा। इसी झूठ ने उनको जेल में पहुंचाया हुआ है, इसलिए वो इनकलाब की आस लगाए जेल में बैठे हैं और बाहर निकलने को तैयार नहीं हैं। जबकि मुनीफ फारूक ने कहा है कि इमरान खान को सियासी तौर पर खत्म करने की भरपूर कोशिशें की गईं, लेकिन वो कामयाब नहीं हुई। कठपुतली की कमजोरी, इमरान खान की मिन्नतें शुरू, शरीफ टके टोकरी, आलमी दबाव के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा। सहाफी इमरान रियाज खान की चौंका देने वाली खबरें। अपने ब्लॉग में इमरान रियाज खान ने कहा कि हुकूमत ने बड़ी बरके मारी, लेकिन वो पीटीआई रहनुमाओं से इमरान खान की मुलाकात तक नहीं करवा सके। इससे हुकूमत के इख्तियारात की कलई खुल चुकी है। खान के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा कि वो अपने मुकदमात आलमी अदालतों में ले जाएं। इमरान रियाज ने इंकिशाफ किया कि अब पाकिस्तान पर शदीद आलमी दबाव बढ़ने जा रहा है। लीगी रहनुमा जावेद लतीफ तस्दीक कर चुके हैं कि इमरान खान के मामले पर अमरीकी दबाव आ रहा है। हम अमरीकी दबाव की वजह से ही तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात कर रहे हैं। उनका कहना था ये सफेद झूठ है कि हुकूमत का एक ग्रुप मुज़ाकरात चाहता है और दूसरा नहीं चाहता, उनको ऊपर से हुक्म दिया गया है। आपने ये कहना है ये बेचारे ऊपर वालों के हुक्म की अताअत कर रहे हैं। बुशरा बीबी और इमरान खान ब्लैकमेलिंग शुरू, कप्तान ने कड़ियां जोड़ दी, सख्त तरीन कैद, दबाव बढ़ने लगा। सीनियर तजियाकार इरशाद भट्टी अडयाला जेल से बड़ी खबरें ले आए। इरशाद भट्टी ने कहा है कि कप्तान ने जेल से पैगाम दिया है कि बुशरा बीबी एक घरेलू और बापर्दा खातून है, उन पर जितने भी केसेस बनाए गए वो मुझे ब्लैकमेल और दबाव में लाने की साजिश थी। पहले बुशरा बीबी की किरदार कशी की गई, झूठे मुकदमात में मुलविस किया गया, सजा सुनाई गई और महीनों बनी गाला के कमरे में कैद रखा गया, फिर सख्त तरीन हालात में अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। इन सब का मकसद मुझे ब्लैकमेल करना था। इरशाद भट्टी ने कहा कि 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला आने वाला है। उस केस में इमरान खान और बुशरा बीबी को सजा यकीनी है, लेकिन हुकूमत बौखला चुकी है। राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि इमरान खान की सिक्योरिटी और सेहत को दरपेश मसाइल की वजह से उनको बनी गाला शिफ्ट किया जा सकता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने खिताब करते हुए कहा, ख़वातीन को हुकूक मिलने तक कोई मुआशरा हकीकी तरक्की नहीं कर सकता। गरीब ममालिक में लड़कियों की तालीम तक रसाई मुमकिन बनाना होगी। लड़कियों की तालीम तक रसाई का चैलेंज दरपेश चैलेंजेस को हर सूरत ख़त्म करना है। ख़वातीन मर्दों के शाना बशाना तरक्की के लिए किरदार अदा करें। लड़कियों को मयारी तालीम फराहम करने से मुआशरा मजबूत तरक्की याफ्ता होगा। आलमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद पाकिस्तान के लिए बड़ा एजाज़ है। सिंध हुकूमत का कराची के आवाम के लिए एक और बड़ा तोहफा। बिलावल भुट्टो ने शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो एक्सप्रेस वे के पहले फेज का इफ्तिताह कर दिया। बिलावल भुट्टो ने कहा, पीपल्स पार्टी इंतहा पसंदी की सियासत नहीं करना चाहती। वफाक की जानिब से सिंध के साथ सौतेला सलूक किया जाता है। वफाक की जानिब से सिंध को वसाइल नहीं दिए जाते। जब हक नहीं मिलता तो बहुत मुश्किल हो जाती है। पाकिस्तान की तरक्की के लिए कराची की तरक्की ज़रूरी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 3 नस्लों से कराची की तरक्की में किरदार अदा कर रही है। खुदा सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, खबर बनाने के लिए किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। सबसे कहता हूँ मसाइल के हल के लिए मिलकर काम करें। शहीद भुट्टो एक्सप्रेस वे शहरी मरकज और M9 के दरमियान स्ट्रेटेजिक लिंक है। शाहरा भुट्टो आज से 30 साल कबल बेनज़ीर भुट्टो ने कराची पैकेज दिया था। शहीद भुट्टो एक्सप्रेस वे कौमी शाहराह तक हमवार और बिलातातुल रसाई फराहम करेगा। शहर के रोड नेटवर्क पर दबाव, ईंधन और सफरी औकात में 50% तक कमी आएगी। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान ने कहा, मुल्क के निज़ाम की बेहतरी के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। मुआशी आशारियों से काम नहीं चलेगा। मईशत बेहतर होनी चाहिए। अवाम को समरात मिलेंगे तो साबित होगा मईशत बेहतर है। सवाल यह है क्या इलेक्शन सही हुए? ऐसे इलेक्शन पर कौन एतमाद करेगा? पूरी मुद्दत बात करना अलग बात, जायज़ नाजायज़ होना अलग बात। PTI ने मुज़ाकरात के मामले पर एतमाद में नहीं लिया। वो तनकीद पर नाराज़ होते हैं और ये हरकतें करते हैं। नाराज़ कामों में
साथ नहीं है। हुकूमत और पीटीआई मुज़ाकरात से मुतालिक स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक का बयान में कहना है मुज़ाकराती कमेटियों के इजलास के लिए अपोजिशन या हुकूमत ने राब्ते नहीं किए। पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी की बानी से मुलाकात हुकूमत ने करानी है, मेरी जिम्मेदारी नहीं। हुकूमत तो इत्तेहादी फैसला कर लें कि मुलाकात हो सकती है या नहीं। फरीक़ैन जब कहेंगे एक दूसरे पर 1-2 रोज़ के नोटिस पर इजलास बुलाने के लिए तैयार हैं। बानी से मुलाकात का मुतालबा हुकूमत तक पहुँचा दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ कहते हैं बानी पीटीआई को बनीगाला मुंतकिल करने की कोई ऑफर नहीं, तहरीक इंसाफ के दावे में कोई सदाकत नहीं है। बनीगाला मुंतकिली इनकी ख्वाहिश है, इनमें ज़रा भी सदाकत नहीं। पाकिस्तान को दुनिया में बदनाम करने की पीटीआई की हर साजिश और हर हरबा नाकाम हुआ। मुज़ाकरात आगे बढ़ाने के लिए मुलाकात की इजाज़त देने में कोई हर्ज नहीं। मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामज़न है, तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। पीटीआई रहनुमा असद कैसर कहते हैं ख्वाजा आसिफ और मरियम नवाज की कोशिश है कि मुज़ाकरात को नाकाम बनाया जाए। ये जो बातें कर रही हैं इस पर इंतहाई अफसोस है। फिर कहा जाता है कि बानी पीटीआई ट्वीट कर रहे हैं। पाकिस्तानी कौम बानी के साथ खड़ी है। हम मजलूम पार्टी हैं, हमारे साथ जुल्म हुआ। 26 नवंबर को हमें अपने बुनियादी हक से रोका गया। निहत्ते शहरियों पर गोलियां चलाई गईं। 9 मई के हवाले से जो रवैया रखा गया, इस हवाले से भी हम मजलूम हैं। पंजाब में अपनी नौयत के पहले धीरानी प्रोग्राम का आगाज़। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने धीरानी प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया। पंजाब भर में 1500 जोड़ों की शादी का रिकॉर्ड। वज़ीर आला मरियम नवाज ने तमाम शादीशुदा जोड़ों के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। मैं एक माँ की तरह आपके लिए दुआ गो हूँ। बेटियों की शादी वालिदैन के लिए जज्बाती लम्हा होता है। धीरानी प्रोग्राम गरीब वालिदैन के लिए उम्मीद की किरण है। पाकिस्तान को आलमी तन्हाई का शिकार करने वालों के ख्वाब चकनाचूर हो चुके हैं। हमारे दोस्त ममालिक को भी पता है मुल्क में फितना कौन है। बानी पीटीआई का वाहिद एजेंडा मुल्क की तबाही है। फसाद ग्रुप के नारे अब बेसूद हो गए। फितना ग्रुप का मकसद इदारों के लिए हर्जा सराई है। तहरीक इंसाफ घुटनों पर झुककर एनआरओ मांग रही है। बानी से जेल में अब इनके घर वाले भी मिलने नहीं जाते। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास तलब कर दिए। ज़राए के मुताबिक सदर ममलिकत ने कौमी असम्बली इजलास 13 जनवरी शाम 5 बजे तलब किया। सेनेट का इजलास 14 जनवरी बरोज मंगल शाम 4 बजे तलब किया गया। सदर ममलिकत ने इजलास आइन के आर्टिकल 54 की शिक 1 के तहत तलब किए। कौमी असम्बली का मौजूदा इजलास 16वीं कौमी असम्बली का 12वां इजलास होगा। बानिया पीटीआई ने 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर दिया। जिना हाउस हमला केस दीगर मुकदमात में जमानत। दरख्वास्त जमानत बैरिस्टर सलमान सफदर की वसातत से दायर की गई। बानी पीटीआई ने मौक़िफ़ अपनाया। 9 मई वाले दिन इस्लामाबाद में नैब की तहवील में था। सियासी इंतकाम के लिए साजिश का इल्ज़ाम लगाकर मुकदमात में नामजद किया गया। अदालत 8 मुकदमात में जमानत मंजूर करके रिहाई का हुक्म दे। लाहौर में कुल 12 मुकदमात दर्ज हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा वफाक की हुकूमत को बानी पीटीआई के ट्वीट से तकलीफ है मगर अपनी जुबान दराजी नजर नहीं आ रही। वफाकी वज़ीर रोजाना पीटीआई के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। मुज़ाकरात शुरू होने के बाद वज़ीर आला पंजाब पीटीआई के खिलाफ रोजाना बयानबाजी करते हैं। वफाकी वज़ीर के बयान से पहले ही गैर संजीदगी आया थी। पीटीआई मुल्क के वसीतर मफाद के लिए मुज़ाकरात में राजी हुई। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस जवाद हसन का बड़ा फैसला। मुल्तान शहर को ग्रीन सिटी बनाने का हुक्म दे दिया। जस्टिस जवाद हसन ने 15 सिफात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी किया। तफसीली फैसले में लिखा मुल्तान को मोटरवे M3 के साथ एक ग्रीन सिटी में तब्दील किया जाए। शहर की हरियाली में इजाफे के लिए जामे फ्रेमवर्क तश्कील दिया जाए। फैसले में हुकूमत पंजाब और सरकारी अफसरान की माहौलियाती किए गई काविशों को भी सराहा। केस को हर माह की पहली मंगल को समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत की गई।
امریکی شہر لاس اینجلس میں منگل سے لگی آگ تاحال بے قابو، اب تک ہلاک افراد کی تعداد 10 ہو گئی۔ خوابوں کا شہر لاس اینجلس راکھ میں تبدیل ہو گیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق 10,000 سے زائد گھر جل گئے، 35,000 ایکڑ رقبہ لپیٹ میں آ گیا، 1,80,000 افراد بے گھر۔ فلم انڈسٹری کی مشہور مقامات شعلوں کی زد میں آ گئے۔ ہالی ووڈ میں آگ لگ گئی، کئی فلمی ستاروں کے گھر جل کر تباہ ہو گئے۔ آگ سے $150 ارب سے زائد کا تخمینہ۔ اسرائیل کا جنگی جنون کم نہ ہوا، 24 گھنٹوں کے دوران غازہ میں شدید بمباری سے 21 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی ہو گئے۔ حملے میں متعدد عمارتیں زمین بوس ہو گئیں۔ برطانوی جریدے کی خوفناک رپورٹ، غازہ میں اسرائیلی بمباری سے شہید فلسطینیوں کی تعداد 40% بڑھ گئی۔ غازہ میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 64,260 ہے۔ جنگ بندی کے باوجود اسرائیل کے لبنان میں بھی بمباری جاری۔